अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद होगी आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अ, जो आजकल जियोलॉजी जो पाकिस्तान में आजकल चल रही है, तो जो हमारे पास टेक्टोनिक्स वगैरह और जिसके हमारे पास नोट्स मौजूद नहीं हैं, और जो स्टूडेंट्स को दुश्वारी हो रही है एमसीक्यूज़ पैदा करने की या उसे सर्च करने में नेट वगैरह में, तो उसे तकरीबन स्क्रिप्ट वगैरह में अगर आप लोग देखते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को पे जो पे आप लोगों की होती है वो अपने देने सबमिट करनी होती है। सेकेंडली जो हमारे पास एग्जैक्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ होते हैं वह अक्सर हमारे पास कई बुक्स में जो हम लोग सर्च करते हैं उनमें नहीं पाए जाते। तो इसलिए मैंने एक चैनल बनाया हुआ है जो कि प्योर जियोलॉजी और जो जियोलॉजी के सारे एमसीक्यूज़ जो है वो कंप्लीट और कंपाइल करके एक जगह आप लोगों को फ्राहम करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास जियोलॉजी एमसीक्यूज़ के कुछ सैम्पल्स मेरे पास मौजूद है जो मैंने ख़ुद बनाए हुए हैं, तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। तो लेट्स सी कि क्या क्या इसमें मौजूद है। इसमें कहते हैं जो सिंपल जियोलॉजी जो प्लूमर वगैरह या बंगर या इसी तरह महापात्रा बुक्स में हमारे पास पाई जाती है, तो उससे मैंने कुछ एमसीक्यूज़ लिख कर, और जो बाकी मेरे पास एमसीक्यूज़ पड़े हुए तकरीबन ओवरऑल 6000 तक मेरे पास एमसीक्यूज़ जो कंपाइल्ड फॉर्म में एक बुक कॉपी में मौजूद हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे एमसीक्यूज़ एक जगह कंपाइल करके आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल से इंशाल्लाह आपको फराहम करूँगा। तो यहाँ पर हम लोग हमारे पास मौजूद है फ्लैट टॉप माउंटेन्स आर कॉल्ड व्हाट। तो हमारे साथ जो जियोलॉजी ओशियनिक क्रस्ट में जो हमारे पास या ओशंस में हमारे पास जो माउंटेन्स पाए जाते हैं जो फ्लैट टॉप्स के होते हैं, इसे हम लोग फ्लैट टॉप माउंटेन्स यानी कि ग्योट्स कहते हैं। फ्रेश वाटर फॉसिल्स जो हमारे पास होते हैं इसके हम लोग पिसा या इस तरह जो ब्लू एल्गी हमारे पास होते हैं वाटर्स जो फॉसिल फॉर्म्स में पाए जाते हैं उसे हम लोग स्टेमेटोलाइट्स कहते हैं। स्टेमेटोलाइट्स आर कॉल्ड ब्लू एल्गी। तो मेन रॉ मटेरियल जो हम लोग इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं उसे हम लोग सिलिका जो कि हाई मिकदार में हमारे पास पाकिस्तान में पाई जाती है, तो उसे सिलिका ब्लीचिंग क्लेस को हम लोग सेकेंड नेम देते हैं फ्लोरस अर्थ। द आउटक्रॉप ऑफ मैंगनीज डिपॉजिट एग्जिबिट्स विच कलर। जो हमारे पास पर्टिकुलरली जो हमारे पास मिनरल सेक्टर्स होते हैं जो कि वेल नोन रिकॉर्डिक डिपॉजिट्स और इस तरह सिंथिक डिपॉजिट्स, इस तरह बेराइट्स वगैरह में हमारे पास कुछ खुशदार एरिया में पाए जाते हैं। उसे जो मैंगनीज डिपॉजिट की जो आउटर सरफेस होती है उसे हम लोग किस तरह पहचान सकते हैं कि यहाँ पर इसके बिनीथ सरफेस या बिलो द सरफेस कौन सा मिनरल हमारे पास मौजूद है। तो उसकी जो आउटक्रॉप मैंगनीज की होती है वो अक्सर ब्लैक कलर की होती है। डायमंड ड्रिलिंग की अगर बात की जाए तो ड्रिलिंग जियोलॉजी में जिसको ड्रिलिंग के बारे में पता नहीं हो तो ही कैन नॉट कॉल्स हिमसेल्फ अ जियोलॉजिस्ट। तो डायमंड ड्रिलिंग जो कि हार्ड एंड एब्रेसिव उसके लिए होती है, सरफेस के लिए होती है, तो हम लोग डायमंड ड्रिलिंग कैन बी यूज टू बोर होल्स। और सेकेंडली ये जो डायमंड ड्रिलिंग होती है वो ऑल डायरेक्शंस में, यानी इस तरह नहीं कि आप लोग सिर्फ डेप्थ में आप कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या साइड टू साइड, इसे हम लोग ऑल डायरेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट यूजफुल ड्रिलिंग फॉर पेनिट्रेशन हार्ड और एब्रेसिव ग्राउंड इज़। जो एब्रेसिव हमारे पास लिथोलॉजी के जो सरफेसेस होते हैं हम लोग उसके लिए परकशन ड्रिलिंग की कई टाइप्स होती है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और इसकी जो एमसीक्यूज़ है वो भी आप लोगों को दी जाएंगी इंशाल्लाह। मेथड यूज फॉर सैम्पलिंग ऑफ प्लेसर डिपॉजिट। जो प्लेसर डिपॉजिट जो मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट्स होते हैं उसके जो डिपॉजिट जिसको प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं जो कि हैवी और मैकेनिकल कंसंट्रेशन की वजह से बने, तो उसे हम लोग चूरन ड्रिलिंग की थ्रू इसकी सैम्पलिंग करते हैं। टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज़ विकेस्ट। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो विकेस्ट होती है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। मेथड एडॉप्टेड फॉर फास्टेस्ट ड्रिलिंग जो कि बहुत ही चीप और हमारे पास सारी इंडस्ट्रीज़ में पाई जाती है, जो कि चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रिलिंग मेथड है।
उसे हम लोग वॉश बोरिंग या हुगर बोरिंग तो नहीं कह सकते। हैंड उगर कैन बी यूज फॉर डेप्थ सॉप, जो हमारे पास हैंड उगर होती है तो उसको हम लोग 6 मीटर्स तक यूज़ करते हैं। रोटेरी ड्रिलिंग या कोर बोरिंग ड्रिलिंग। रोटेरी ड्रिलिंग सिंपली हम लोग जो बोरिंग होती है वेल्स की, पानी वाटर वेल्स जो होती है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सॉइल्स इन विच सैंड क्ले एंड ह्यूमस आर फाउंड मोर और लेस इक्वल प्रोपोर्शन। ये जैसे कि चिनोजम सॉइल हो गई, बेंटोनाइट सॉइल हो गई, इस तरह जो सॉइल जिसमें क्ले सैंड एंड ह्यूमस आर फाउंड मोर और लेस इक्वल प्रोपोर्शन से हम लोग लूमी सॉइल कहते हैं। व्हाट हैज़ हाईएस्ट पोरोसिटी? क्लेस। एग्जैक्टली क्लेस कह सकते हैं क्योंकि क्लेस की जो पोरोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें परमिएबिलिटी, इसलिए ये पेट्रोलियम सिस्टम में जो जहाँ पर क्लेस पाई जाती है वो अक्सर उसमें जो परमिएबिलिटी की रेट होती है वो बहुत कम होती है, उसमें बिल्कुल परमिएबल, दे आर नॉट परमिएबल। द टिथीज़ वॉज लोकेटेड बिटवीन यूरेशिया एंड अफ्रीका। टिथीज़ जो कि यूरेशिया एंड अफ्रीका के दरमियान पाई जाए, जो कि एक ओशन था, उसे टिथीज़ को यूरेशिया एंड अफ्रीका के दरमियान था। मेजॉरिटी ऑफ एक्वीफर्स कंसिस्ट ऑफ, जो हमारे पास एक्वीफर्स जो वाटर जिसमें एग्जिस्ट करता है उसे हम सैंड एंड ग्रेवल्स, जहाँ पर जिसकी लिथोलॉजी बिलो द सरफेस सैंड एंड ग्रेवल्स जो रेजिस्टिविटी मेथड की वजह से हमें मालूम होती है कि यहाँ पर जो नीचे सैंड या कोई भी लिथोलॉजी हो या कोई भी रॉक टाइप पाई जाती है तो उसके हम लोग एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंट की बुनियाद पर हम लोग उसके डिटरमाइन करते हैं। पी वेव्स वेलोसिटी इज हाईएस्ट इन ग्रेनाइट्स। जो कि ग्रेनाइट्स में मालूम है कि ग्रेनाइट्स जो है वो एसिडिक रॉक्स जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाई जाती है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाई जाती है तो उसमें पी वेलोसिटी हाईएस्ट होती है। सॉर्टिंग ऑफ ग्रेन्स इज कैरिड आउट बाय विच इंस्ट्रूमेंट? सॉर्टिंग आप लोग सबको पता है जो जियोलॉजी के स्टूडेंट्स है कि सॉर्टिंग किसे कहते हैं, सेपरेशन ऑफ रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स की जो ग्रेन साइज़ होती है, ग्रेन साइज़ की बुनियाद पर जो हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, सेपरेशन करते हैं, हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, इसे सॉर्टिंग कहते हैं। और दूसरी बात, इसका जो इक्विपमेंट होता है या इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग क्लासीफायर कहते हैं। वाटर स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा, जो जब एक रॉक बन रहा होता है या उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है या सेडिमेंट्री हो, अक्सर हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स ही वो दोबारा बनते हैं, तो उसमें जो पानी स्टोर्ड होता है उसे हम जूनियल वाटर कहते हैं। व्हाट हैज़ लीस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हर रॉक या हर मिनरल के एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, तो यहाँ पर लीस्ट जो कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो एंथ्रासाइट की होती है। विच इज़ मैग्नीज एल्यूमिनियम गार्नेट? मैग्नीज एल्यूमिनियम गार्नेट्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ गार्नेट जिसमें मैग्नीज और एल्यूमिनियम की मिकदार ज़्यादा होती है, उसे हम स्पेसिटाइट कहते हैं। विच इज़ आयरन एल्यूमिनियम गार्नेट? देखिए ये दूसरा टाइप एल्यूमिनियम गार्नेट, इसमें हम लोग के पास था मैग्नीज एल्यूमिनियम गार्नेट और ये है आयरन एल्यूमिनियम गार्नेट, इसे एल्मेंडाइन कहते हैं। कलरलेस वैरायटी ऑफ टर्मलाइन हमारे पास कौन सी मौजूद है? जो कि एक्राइट जिसे हम कहते हैं। गार्नेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर विच प्रॉपर्टी? रोहम्बो डोडिकेड्रॉन फॉर्म, जो क्रिस्टलोग्राफी में हम मिनरल्स की क्रिस्टल शेप को देखते हैं, चाहे वो पिरामिड शेप हो चाहे वो स्क्वायर शेप हो, तो इसमें गार्नेट्स को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं रोहम्बो डोडिकेड्रॉन फॉर्म में। ओलिवाइन कन्वर्ट्स टू विच सर्पेंटीन? सर्पेंटीन हमें तो पता है, सबको पता है कि ओलिवाइन जो कन्वर्ट होता है वो सर्पेंटीन में होता है, और इसका जो रॉक टाइप हमें मिलता है वो ड्यूनाइट, जो कि एसोसिएटिव होस्ट रॉक होता है क्रोमाटाइट का। तो ओलिविन कन्वर्ट्स टू विच सर्पेंटीन? एंटीगोराइट जो कि सर्पेंटीन की प्लेटी वैरायटी होती है उसमें वो अक्सर कॉमनली ये कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट एंड क्ले एंड रेड क्ले कलर जम वैरायटी ऑफ जिरकॉन इज़? हमारे पास जिरकॉन्स की कई वैरायटीज़ पाई जाती है, तो इसमें ट्रांसपेरेंट रेड कलर जैम वैरायटी जो जिरकॉन की जो होती है वो हैकनाइट कहते हैं। हैकेंथ। द डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ अ मिनरल इज डाई एपिनिटी, जो कि सबको एक आम चीज़ है। डाई एपिनिटी एपोक्यू मिनरल्स
ये किसे कहते हैं, द डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ अ मिनरल इज कॉल्ड डाईएफिनिटी। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में अपलोड करूँगा तो उसमें इंशाल्लाह जो मैंने ख़ुद जियोलॉजी के मैं एमफिल स्कॉलर हूँ और मैंने तकरीबन जो कंसर्न विद जियोलॉजी बहुत से एग्ज़ाम्स मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्वालिफाई भी कर चुका हूँ। और आजकल मैं एक छोटी सी कंपनी के साथ लगा हुआ हूँ और मिनरल सेक्टर में। तो मैं कोशिश करूँगा जो भी मेरे साथ मटेरियल या इनसे जियोलॉजी रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको और वीडियोज़ में फराहम और आप देख सकें इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।